एक बार फिर से आपका अपना चैनल अमरजीत एजुकेशनल में स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 5 जो कि है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ मैं अब वीडियो शुरू करता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव क्या है? ध्रुव क्या है? चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण बल अधिकतम होता है, जहां का चुंबक का आकर्षण बल अधिक होता है तो वो ध्रुव कहलाता है। इसे अंग्रेजी में पोल कहते हैं। अगला है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर की दिशा की ओर हो जाता है उसे उत्तर ध्रुव कहते हैं, और जो ध्रुव दक्षिण की ओर हो जाता है उसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस। सजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक। अगला है, वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है अथवा जिनसे कृत्रिम चुंबक बनाए जा सकते हैं उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये सब एक चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है अथवा जिनसे कृत्रिम चुंबक बनाए जा सकते हैं उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अगला है, वो चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित नहीं करता है उसे वो चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, कागज, पीतल, प्लास्टिक। अगला है, विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो 1820 में ओस्टेड नामक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ये किसने कहा था? ओस्टेड ने 1820 में। अगला है, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम क्या है? यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो तो हाथ का अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। जैसे ये अंगूठा है, यह मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम। ये दाहिना हाथ है, इसको ये मुट्ठी बांधने के बाद ये ऊपर वाला अंगूठा ये धारावाही तार और इधर जो बना हुआ चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम को दर्शाता है। ऊपर अंगूठा होना चाहिए। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम को दर्शा रहा है। अगला है, परिनालिका किसे कहते हैं? विद्युत रोधी चालक तार की लंबी बेलनाकार कुंडली को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका जिस पदार्थ पर लिपटी होती है उसे क्रोड कहते हैं। परिनालिका जिस पदार्थ पर लिपटी होती है उसे हम क्रोड कहते हैं। अगला है, जब तक परिनालिका में धारा प्रवाहित होती रहती है तब तक वह चुंबक जैसा व्यवहार करता है, परंतु जैसे ही धारा का प्रवाह बंद कर दिया जाता है, जब तक परिनालिका में धारा प्रवाहित होती रहती है तब तक वह चुंबक जैसा व्यवहार करता है, परंतु जैसे ही धारा का प्रवाह बंद कर दिया जाता है उसका चुंबकत्व
नष्ट हो जाता है। ऐसे चुंबक को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। अगला है फ्लेमिंग का वामस्त का नियम। यदि हम अपने हाथ के 3 उंगलियां मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाएं तो मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाते हैं। तब अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करता है। ये फ्लेमिंग का वामस्त का नियम हो गया। यदि हम अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियां मध्यमा यानी मिडिल फिंगर, तर्जनी और फोर फिंगर तथा अंगूठे यानी थंब को परस्पर लंबवत फैलाते हैं तो मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाते हैं। तब अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करता है। ये फ्लेमिंग का वामस्त नियम है। इसको ऐसे समझा सकता है फ्लेमिंग का वामस्त नियम को। यह बायां हाथ, ये उंगली तर्जनी क्षेत्र होगा। कलर कैसे यार, कलर लाले कर देते हैं। ये हो गया बामा उंगली का तर्जनी क्षेत्र, ये अंगूठा ये हो गया मोटा वाला, यहाँ से बल लगाया जाता है। तीसरा उंगली हो गया मध्यमानी धारा, ठीक 2 उंगली मुड़ा होगा। और इधर से बाया हाथ का क्या होगा? इधर से ये अंगूठा, ये तर्जनी, ये मध्यमा, 2 उंगली मुड़ा हुआ है। और ये धारा क्षेत्र फ्लेमिंग का वामस्त का नियम यही है। यही चित्र द्वारा हम फ्लेमिंग के वामस्त के नियम को देख सकते हैं। ये परिभाषा है और ये चित्र। अगला है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके अवतल ध्रुव खंडों के बीच तांबे के तार की कुंडली होती है, जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। मोटर का आर्मेचर कहते हैं। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत मोटर को विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जैसे ये बैटरी हो गया R2 R1 + V1, ये चुंबक या आर्मेचर। ठीक। अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? जब कभी कुंडली और किसी चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती हो तब कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। इस प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस पदार्थ को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। माइकल फैराडे ने 1831 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था। विद्युत चुंबकीय किसे कहते हैं? जब कभी कुंडली और किसी चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती हो तब कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। इस प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसका खोज माइकल फैराडे 1831 में किया था और विद्युत चुंबकीय का प्रेरण का खोज माइकल फैराडे 1831 में किया था। ठीक। अगला है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम क्या होगा? यदि दाहिने हाथ के अंगूठा तर्जनी मध्यमा को परस्पर समकोणिक रखते हुए तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करें, अंगूठा गति की दिशा में हो तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा में संकेत करेगी। यह हो गया अंगूठा, यह हो गया चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरित धारा इधर गति कर रहा है। ये हो जाएगा, ये अंगूठा, ये हो गया फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम। ये अंगूठा कुछ नहीं, ये होगा तर्जनी क्षेत्र, ये अंगूठा गति करेगा और फिर ये मध्यमा, बाकी ये सब दोनों कुछ नहीं। अगला है विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जिस विद्युत धारा की दिशा निरंतर बदलती रहती है तो उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जिस विद्युत धारा की दिशा
निरंतर बदलती रहती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अगला है दिष्ट धारा क्या है? तो इसका हो जाएगा जिस विद्युत धारा की दिशा, जिस विद्युत धारा की दिशा हमेशा एक ही ओर होती है उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। अगला है अस्थाई दिष्ट धारा। तो इसका हो जाएगा किसी भी विद्युत परिपथ में सेल या बैटरी जुड़ा हो तो उस परिपथ में एक अस्थाई धारा प्रवाहित होती है। एक ही दिशा में विद्युत धारा के अस्थाई प्रभाव को अस्थाई दिष्ट धारा या डीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीसी कहते हैं। अस्थाई दिष्ट धारा और ये समय। अगला है परिवर्ती दिष्ट धारा किसे कहते हैं? दिष्ट धारा जनित्र से प्राप्त धारा की दिशा तो एक ही रहती है परंतु उसका मान शून्य एवं एक उच्च मान के बीच बदलता रहता है। इसे परिवर्ती दिष्ट धारा कहते हैं। इसे परिवर्ती दिष्ट धारा कहते हैं। जैसे धारा, परिवर्ती दिष्ट धारा, समय। अगला है घरों में व्यवहार की जाने वाली बिजली। घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती वोल्टा होती है जिसकी ध्रुवता प्रत्येक सेकंड में 100 बार परिवर्तित होती है। इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज कहते हैं। इसे मेन लाइन पावर भी कहा जाता है। जिसकी ध्रुवता प्रत्येक सेकंड में 100 बार परिवर्तित होती है, इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज कहते हैं। इसे मेन लाइन पावर कहा जाता है। जिन तारों द्वारा यह आपूर्ति होती है उन्हें मेंस कहते हैं। जिन तारों द्वारा ये आपूर्ति होती है उन्हें मेंस कहते हैं। मेंस में दो तार होते हैं। एक से 5 एम्पियर धारा की प्रवाहित होती है, दूसरे से 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है। पहले को घरेलू लाइन और दूसरे को पावर लाइन कहते हैं। अगला अति भारण या लघु पतन। विद्युत परिपथ में इस्तेमाल होने वाले तारों का चयन उनमें प्रवाहित होने वाली धारा के परिमाण के महत्तम मान पर निर्भर करते हैं। यदि उपकरणों की कुल शक्ति इस स्वीकृति सीमा से बढ़ जाती है तो उपकरण आवश्यकता से अधिक धारा खींचते हैं। इसे अति भारण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अति भारण। परिपथ में काम आने वाले सभी तारों के ऊपर विद्युतरोधी पदार्थ की परत चढ़ी रहती है। विद्युतरोधी पदार्थ की परत चढ़ी रहती है। चालक तार एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ पाते हैं। कभी कभी तारों के विद्युतरोधी परत के खराब या क्षतिग्रस्त हो जाने से वो आपस में संपर्क में आ जाते हैं। ऐसा होने पर परिपथ का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है और परिपथ में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे लघु पतन कहते हैं। पहले था अति भारण, तो ये अति भारण का परिभाषा हो गया, और दूसरा था लघु पतन, तो ये लघु पतन का परिभाषा हो गया। अगला है फ्यूज। फ्यूज क्या है? फ्यूज ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसके पदार्थ का प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है।
उसका गलनांक बहुत ही कम होता है। ठीक, फ्यूज ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसका पदार्थ की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होता है और उसका गलनांक बहुत ही कम होता है। अगला है फ्यूज सदैव विद्युन्मय तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या करता है ये? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला है फ्यूज का तार तांबे और टीन के मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज का तार तांबे और मिश्र धातु का बना होता है। अगला है माइकल फैराडे की कहानी, स्टोरी इन माइकल फैराडे। तो ये अंग्रेज भौतिकीविद माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 में एक गरीब लोहार परिवार में हुआ था। ठीक, माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 में गरीब लाहौर परिवार में हुआ था। 1825 में डेवी के स्थान पर रॉयल इंस्टीट्यूट के पद पर आसीन हुए और इनकी मृत्यु, माइकल फैराडे की मृत्यु दुर्भाग्यवश 25 अगस्त 1867 को हुई। इसके साथ मैं आपको क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 5 जो कि था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसका पूरा कंसेप्ट दे दिया हूँ। इतना पढ़ने के बाद, ये वीडियो देख लेने के बाद एनसीईआरटी भारतीय विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इसके साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो में मिलूंगा क्वेश्चन आंसर के साथ। जय हिंद, जय भारत।